व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम फ्रेम टू ट्रेड? तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि देर इज़ नथिंग एज बेस्ट। आपको मार्केट में हिट एंड ट्रायल करना होता है एंड मैं सबको अब मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूँ। जब भी आप मार्केट में आ रहे हो, ट्रेड करने के लिए आए हो, तो आपको हमेशा अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, अपनी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, आप कितना टाइम दे सकते हो मार्केट को, आप स्क्रीन के आगे कितना टाइम बैठ सकते हो कंफर्टेबली, उसके अकॉर्डिंग आपका बेस्ट टाइम फ्रेम जो है वो डिसाइड होगा। अब ये जो अप्रोच है इसके अंदर मुझे जो सूट करता है दैट इज़ डेली टाइम फ्रेम। अब डेली टाइम फ्रेम पे भी कैसे मैं आता हूँ कि मैं टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता हूँ। सबसे पहले कि आपके मंथली चार्ट में ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है। एक बारी मंथली चार्ट में बहुत बेसिक, एक बहुत जल्दी एक ग्लांस, एक व्यू ले लेता हूँ कि क्या ओवरऑल ट्रेंड चल रहा है मंथली चार्ट में, एक बिगर टाइम फ्रेम में क्या ट्रेंड है। उसके बाद वीकली में आ जाता हूँ कि वीकली में कोई एकदम पास में कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन्स कहाँ पे है, उसको एक बारी मार्क कर लिया। उसके बाद इवेंचुअली डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग उसको ट्रेड करना होता है। ये चीज़ मुझे सूट करती है, इसलिए मेरे लिए बेस्ट टाइम फ्रेम डेली है। आपके लिए हो सकता है वो कुछ और होगा जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड अब बिकॉज मैं एक टॉप डाउन अप्रोच फॉलो कर रहा हूँ, मंथली चार्ट मैंने देख लिया है, वीकली देख लिया है, अब डेली अकॉर्डिंग मैं एंट्री एग्जिट कर रहा हूँ। तो डेली में भी मैंने पूरे दिन मार्केट को नहीं देखना है। मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं 9:45 से पहले मार्केट को ज़्यादा चेक ही ना करूँ। जो स्टार्टिंग वाले 30 मिनट्स 40 मिनट्स जो है, जिसमें प्रॉपर नॉइज़ रहती है, जिसके अंदर जो ट्रेडर्स है बहुत सारे न्यू ट्रेड्स अपने डाल रहे हैं, काफ़ी ट्रेडर्स जो पीछे वाले ट्रेडर्स है वो अपनी ट्रेड्स को बुक कर रहे हैं, या कोई लॉस बुक कर रहा है, कोई प्रॉफिट बुक कर रहा है, कोई न्यू ट्रेड्स की एंट्री हुई जा रही है उसके अंदर। तो वो जो स्टार्टिंग वाला वॉलेटाइल पीरियड है वो मैं अवॉइड करता हूँ। इसलिए करता हूँ बिकॉज मैंने उस टाइम पे वो मार्केट नहीं देखनी है, मैंने उस टाइम पे डिसीजन ही नहीं लेना है कोई। स्टार्टिंग के 30-40 मिनट्स अवॉइड करने के बाद मैं मार्केट चेक करता हूँ एंड उसके बाद 3 बजे के अराउंड अब अगर कोई ट्रेड मैंने ब्रेकआउट के लिए देखा हुआ है, मैंने उस अपने प्लान में उसको मार्क करके रखा हुआ है, वहाँ पे मैंने एंट्री लेनी है। तो पहले इसमें आपको एक बहुत सिंपल सी मैं एक बहुत अच्छा आइडिया बताता हूँ। आप ये चीज़ को अपने ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हो। अगर आप डेली टाइम फ्रेम्स देख रहे हो, अगर आपने कोई ट्रेड में एंट्री लेनी है, आप सुबह ही 9:45 पे 10 बजे उसमें पूरी एंट्री मत लो। अगर आपने किसी के 100 शेयर लेने हैं, सुबह आप उसमें सिर्फ 33 शेयर्स ही लो, 1/3 पोजिशंस लो। बीच के टाइम में मार्केट को वॉच मत करो। बीच में डल पीरियड आएगा, 11 से 1 बजे में ऑलमोस्ट कुछ नहीं हो रहा होता, डल पीरियड है बिल्कुल। एंड कुछ भी होगा भी तो आप ऑलरेडी उस पोजीशन के अंदर हो, 1/3 पोजीशन आपने ऑलरेडी ले ली है। पूरे दिन मार्केट में जो भी होता है उसको होने दो, देन आप क्लोजिंग के अराउंड आओ, 2:45 3 PM के अराउंड आओ। अगर आपका जो ब्रेकआउट था वो कन्फर्म्ड ही है, वो क्लोजिंग बहुत अच्छी दे रहा है, तो अपनी रिमेनिंग जो 67 शेयर्स थे वो उसमें डाल के उसको फिर कैरी करो। एंड अगर आपको दिख रहा है कि यार ये ब्रेकआउट फेल हो गया है, इसने बस एक बारी सुबह के टाइम पे ब्रेकआउट लेवल के ऊपर एक स्पाइक दिया था, बट मेरे लेने के बाद अब नीचे जाई जा रहा है, आपका जो स्टॉप लॉस हिट होएगा वो सिर्फ 1/3 पोजीशन पे हिट हो रहा है, आपकी पूरी पोजीशन पे स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है। आपकी क्लोजिंग आपके ब्रेकआउट लेवल से नीचे हो रही है, उसको एग्जिट करो एंड निकल जाओ। नेक्स्ट डे दूसरा ट्रेड देखेंगे। इससे क्या हुआ कि एक तो आपने जब सुबह 1/3 पोजीशन ले ली, तो आपको वो फोमो भी नहीं होगा कि यार मैंने ट्रेड देखा भी था, वो अगर ब्रेकआउट दे भी रहा है मैं ले नहीं रहा उससे पोजीशन, आपने उससे पोजीशन ले भी ली है। एंड आपका अगर स्टॉप लॉस भी हिट होता है दोपहर तक, क्यों जब आपने मार्केट की कैंडल क्लोज देखनी होती है, तब अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आपका स्टॉप लॉस भी छोटी पोजीशन पे हिट हो रहा है, तो आपको मॉनेटरी फाइनेंशियली भी इतना ज़्यादा डेंट नहीं पड़ेगा, आप वो इजीली स्टॉप लॉस लोगे एंड एग्जिट कर लोगे वहाँ से। टाइम फ्रेम से ये कनेक्टेड नहीं है, बट एक छोटा सा मैं ये ट्राई आपको एक्सप्लेन करने ट्राई कर रहा था कि ये ऐसे ट्रेड करने से आपकी साइकोलॉजिकली आपको डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना बहुत ईजी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि आपने बीच में, अब अगर डेली चार्ट में देख रहा हूँ तो बीच में आपने अवॉइड करना है। बीच में आपने मार्केट को पूरा दिन नहीं देखते रहना है। उस टाइम पे आप कुछ और कर सकते हो, आप बुक्स रीड कर सकते हो, या फिर आप सोशल मीडिया पे कुछ अपना कंटेंट अपलोड कर सकते हो। जैसे कि मुझे अब टाइम मिलता है ये सब करने के लिए। अगर मैं बहुत ज़्यादा स्कैल्पिंग में लगा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंट्राडे में लगा रहा हूँ, तो मैं कभी भी सोशल मीडिया पार्ट को, कंटेंट क्रिएशन को, कभी भी मैं इस पर ध्यान ही नहीं मारा जाता, क्योंकि सारा टाइम मैं बिजी मार्केट में रह जाता। बट बिकॉज मेरा वो स्टाइल नहीं है, तो मैं ये सब एक्सप्लोर कर सकता हूँ। आप देखोगे पहले होता था कि आप या तो डॉक्टर हो सकते हो, या इंजीनियर हो सकते हो, या फिर आप लॉयर हो सकते हो,
आजकल आप डॉक्टर हो के एक यूट्यूबर हो सकते हो, इंजीनियर के साथ आप अपना इंस्टाग्राम पेज बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। आजकल और वाली इकॉनमी नहीं है, आजकल एंड इकॉनमी है। यू कुड बी अ डॉक्टर एंड अ यूट्यूबर। एंड हमने खुद देखे हैं कितने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स आजकल यूट्यूब पे आप देखोगे, वो इतने अच्छे अपने पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हैं, इतना अच्छा ग्रो कर रहे हैं सोशल मीडिया में, अब उनको सारे जानते भी है। तो ऑब्वियसली कल को किसी ने उनको फिजिकली अगर जाके ऑफलाइन उनको अप्रोच करना है, तो एक डॉक्टर होंगे जिनको कोई जानते ही नहीं है, एक है जिनको अच्छे से यूट्यूब पे आपने उनको देखा भी है, उनकी साइकोलॉजी से आपकी साइकोलॉजी मैच हो रही है, आपको प्रॉपर लग रहा है कि यार ये बिल्कुल ठीक पर्सन है, तो आप उनके पास ही जाओगे। तो आपको साथ साथ में कंटेंट क्रिएशन भी अगर आप साथ में आप फोकस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, अगर आपका ट्रेडिंग स्टाइल ईजी है तो, एंड वो डेली टाइम फ्रेम में ईजिली हो जाता है। अब इंटरडे में अगर आपने करना है, उसमें भी आपने टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करनी है। तो उसमें आपका टाइम फ्रेम कौन सा होगा? आपने सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम देखना है। डेली टाइम फ्रेम में आपने देखना है कि डेली में कोई एकदम पास में कोई स्विंग लो आ रहा है, कोई एकदम पास में कोई रेजिस्टेंस तो नहीं आ रहा है डेली टाइम फ्रेम में। क्योंकि देखो, जो हायर टाइम फ्रेम के जो रेजिस्टेंस सपोर्ट पॉइंट्स है, वो आपके जो छोटे टाइम फ्रेम्स है उनसे ज़्यादा उनकी प्रायोरिटी आपको रखनी होती है, वो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटे टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस सपोर्ट से ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस सपोर्ट ज़्यादा मैटर करते हैं, बिकॉज वो एक लॉन्ग टाइम से चलते हुए आ रहे हैं। तो वहाँ पे आके प्राइस दोबारा से उसी लेवल्स को रिस्पेक्ट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नाउ जब आपने डेली टाइम फ्रेम देख लिया, ओवरऑल एक ट्रेंड क्या है, साथ में कोई पास में रेजिस्टेंस तो नहीं है, उसके बाद आपने उसकी एंट्री एग्जिट करने के लिए एक बार ये आवली चार्ट देख लो, एक व्यू देखने के लिए, बट एंट्री एग्जिट आप 15 मिनट्स के अकॉर्डिंग करो। एंड 15 मिनट्स में आप ट्राई करना 20 EMA। इसके साथ आपके बहुत अच्छे ट्रेड्स आपको मिल जाएंगे, बहुत अच्छे ट्रेड्स आपके इससे राइड हो जाएंगे, बहुत अच्छे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह भी खुद ही काम करता है। तो 15 मिनट्स में 20 EMA बहुत अच्छे से वर्क करता है। आप 1 मिनट चार्ट में 5 मिनट चार्ट्स पे भी जा सकते हो अगर वो आपको सूट करता है। तो मुझे बिल्कुल सूट नहीं किया था 1 मिनट चार्ट में, मैं बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाता हूँ, मैं ट्रेड अच्छे से नहीं कर पाता कभी भी, हमेशा ज़्यादातर लॉस करके ही निकलता हूँ। तो आपको देखना है कि आपको वो सूट करता है या नहीं करता। एंड एक एक्सरसाइज करना, एक बार करने में शायद थोड़ी सी आपको बोरिंग लगे, बट जब आप जो भी टाइम फ्रेम ट्रेड कर रहे हो उस दिन आप कॉपी पे लिख लो कि यार मैंने आज 1 मिनट का टाइम फ्रेम ट्रेड किया था एंड दिस इज़ हाउ आई फेल्ट, मुझे ये वाली फीलिंग आई थी। उसमें आप सिंपली लिख दो कि यार मैं बहुत एंशियस था, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा था, मैं पैनिक कर रहा था, मैं अच्छे से किसी ट्रेड को नहीं कर पा रहा था, एंड ना ही उस टाइम पे मैं किसी और चीज़ पे फोकस कर पा रहा था। अगर आप डेली टाइम फ्रेम ट्रेड कर रहे हो, उसके आगे भी रिमार्क्स अपने पास लिख लो अपने जर्नल पे कि यार मैंने आज ये वाला टाइम फ्रेम यूज़ करा है एंड उसके अकॉर्डिंग ये मेरे खुद के इमोशंस थे। तो आपको अब किसी से और नहीं पूछना कि यार बेस्ट टाइम फ्रेम ऑफ ट्रेडिंग क्या है, आपको खुद अपनी जर्नल पे रेफ़र करना कि हाँ यार, जब मैंने एक, क्योंकि ना होगा यही कि आपको अभी नहीं तो 3 महीने बाद 6 महीने बाद दोबारा एक बारी छोटे टाइम फ्रेम का हो सकता है आपको ट्रेड करने का मन करे, बट आपको जब लिखा होगा आपने ना, आपको याद रहेगा नहीं यार जब लास्ट टाइम मैंने इतना छोटा टाइम फ्रेम ट्रेड किया था ना, तो इतना छोटा टाइम फ्रेम मुझे बिल्कुल सूट नहीं किया था। अगर वैसे ट्रेड करके थोड़ा सा प्रॉफिट आ भी जाता है तो वो वर्थ नहीं है, वो मेरे पीस ऑफ माइंड के लिए वर्थ नहीं है। मुझे इतना छोटा छोटा प्रॉफिट नहीं करना है इतना ज़्यादा टेंशन लेके। तो अपने आप आपका जो बेस्ट टाइम ऑफ ट्रेडिंग है वो खुद ही निकल के आएगा। आपको उसके बाद ऐसी वीडियोस दोबारा नहीं देखनी है, आपको उसके बाद दोबारा किसी को नहीं पूछना है। ये जैसे कि ये पर्सनल फाइनेंस भी पर्सनल है, तो ट्रेडिंग भी बहुत पर्सनल चीज़ है। इसमें भी आपको जो सूट करता है आपने वो करना है, ना कि कोई और आपको जो समझा रहा है। आपने सबकी बात समझनी है, स्ट्रेटजी सारी समझनी है, बट एंड में फॉलो वही करना है जो आपको पर्सनली आपकी साइकोलॉजी अकॉर्डिंग जो आपको सूट करे। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। बहुत क्विक एक मैंने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको बहुत छोटे टाइम फ्रेम में मैंने ट्राई करा है आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे जो भी आपकी फीडबैक है मुझे कमेंट्स में दो। एंड अगर आपने सीखना है कि डेली टाइम फ्रेम पे जैसे मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, आपने अगर सीखना है कि कैसे ट्रेड करना है, कैसे इसकी प्रॉपर एक एक बेसिक से लेके स्ट्रैटेजीज एडवांस्ड कौन सी होती है, उसके बाद कैसे ट्रेड्स को मैनेज करना है, एक चेकलिस्ट क्या होती है ट्रेड लेने से पहले, जर्नल कैसे बनानी है बेसिक वे से, एंड देन कहाँ से स्टॉक स्कैन करने हैं, फंडामेंटली स्टॉक्स के शॉर्टकट्स कहाँ से आपने देखने हैं जल्दी जल्दी उनको पोर्टफोलियो को स्टॉक्स लेने से पहले। ये सारा अगर आपने देखना है तो आप नीचे लिंक मुझे आपको मिल जाएगा मेरी ऐप का। ऐप के अंदर A to Z ऑफ स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग ये वीडियो सीरीज़ पूरी मिल जाएगी।
इसके अंदर आपको अराउंड 16 वीडियोस मिलेगी जो कि आप देख सकते हो। एंड उसको देखने के बाद आपको फिर और कुछ नहीं देखना है, उसके अंदर सारा कुछ A to Z है। प्रॉपर आपको ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से सीख के बिल्कुल एडवांस लेवल ट्रेडिंग करने के लिए उसमें सारा कुछ है। तो वो आप देख सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन पे। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।